हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। नियोजन नीति से हटेगी 10वीं और 12वीं की बाध्यता। स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का भी ज्ञान अब नहीं होगा अनिवार्य। हेमंत सोरेन की सरकार अपनी ही बनाई नियोजन नीति में एक बार फिर से बदलाव करेगी। झारखंड हाईकोर्ट से नियोजन नीति रद्द होने के बाद हेमंत सरकार ने यह निर्णय लिया है। युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से राज्य सरकार नियोजन नीति में जरूरी बदलाव करेगी। बदलाव को लेकर बुधवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी। बैठक में कई विभागों के सचिव उपस्थित थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नई नियोजन नीति में सरकार 2 तरह के बदलाव करेगी। पहला, अभ्यर्थियों को मैट्रिक और इंटरमीडिएट झारखंड में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होने की अनिवार्य बाध्यता को खत्म किया जाएगा। दूसरा, अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होने की अनिवार्य बाध्यता को भी खत्म कर दिया जाएगा। यानी जो उपरोक्त दोनों प्रावधान अब नई नियोजन नीति से हटाए जाएंगे। 2 बदलाव के साथ नई नियोजन नीति में पूर्व की परीक्षा पैटर्न में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। बता दें कि हेमंत सोरेन ने बीते दिनों विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कहा था कि सरकार अपनी नियोजन नीति में जो संशोधन करेगी वह युवाओं के अनुरूप होगी। चाईबासा में आईईडी ब्लास्ट, नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान में हुआ धमाका, 5 जवान हुए घायल। राज्य में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज है। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में नक्सलियों ने धमाका किया है। इस धमाके में 5 जवानों के घायल होने की खबर है। घायल जवानों को रांची रेफर किया गया है। मेडिका अस्पताल में घायल जवानों का इलाज चल रहा है। घटना के संबंध में अब तक आधिकारिक तौर पर कुछ बयान नहीं आए हैं। घटना चाईबासा के टोंटो थाना क्षेत्र की तुम्बा हाका की बताई जा रही है। सुरक्षा बल पूरे इलाके में सर्च अभियान चला रहे थे। इसी दौरान यह धमाका हुआ है। इस ब्लास्ट में चाईबासा पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन के जवान चपेट में आए हैं। विस्फोट की जानकारी मिलते ही पुलिस मुख्यालय भी एक्टिव हो गई। तुरंत घायलों को एयरलिफ्ट किया गया। घटनास्थल पर अतिरिक्त फोर्स भेजी गई है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने कहा है कि नक्सलियों से मुठभेड़ चल रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान ही यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों और मिस्र बेसरा दस्ते के नक्सलियों के बीच इस दौरान मुठभेड़ भी हुई। घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। जहां धमाका हुआ वहां पुलिस बल अब भी सर्च अभियान चला रही है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है। हालांकि नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर जंगल में प्रवेश कर गए हैं। रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस का होगा प्रत्याशी। 9 फरवरी से पार्टी करेगी हाथ जोड़ो यात्रा। झारखंड कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग रामगढ़ के जिमखाना क्लब में हुई, जिसमें झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, सीएलपी लीडर आलमगीर आलम, मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री बादल पत्रलेख सहित 26 सदस्य शामिल हुए। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने बताया है कि रामगढ़ उपचुनाव में गठबंधन का प्रत्याशी कांग्रेस से ही होगा। मीटिंग के दौरान 9 एजेंडों पर चर्चा हुई। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर 9 फरवरी से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत प्रदेश में करेगी। लगभग 6 घंटे तक झारखंड प्रदेश कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक चली। इस दौरान कई निर्णय लिए गए हैं। झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी है। प्रदेश के अंतर्गत होने वाले जितने भी राजनीतिक विषय हैं, जनता से संबंधित, खासकर गठबंधन सरकार से संबंधित, इन सभी विषयों को लेकर राजनीतिक समिति की बैठक में चर्चा हुई। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज निकालेगी उठो जागो आक्रोश मार्च। राज्य सरकार ने युवाओं को नियुक्तियां नहीं, विज्ञप्ति दी, करेंगे विरोध। जिस युवाओं की बात करते करते राज्य में हेमंत सोरेन ने सरकार बनाई, उसी युवाओं को बदले में धोखा मिला। स्थिति यह है कि राज्य सरकार ने यहां के युवाओं को नियुक्तियां तो नहीं दी, इसके बदले में उन्हें नियुक्तियों की विज्ञप्ति थमा दी। राज्य सरकार ने 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन वायदे पूरे नहीं किए जा सके। सरकार ने युवाओं को छलने का काम किया। युवाओं में इसका आक्रोश है। आजसू युवाओं ने इसी आक्रोश के साथ आज उठो जागो संकल्प मार्च निकाल रही है। बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए आजसू के डॉक्टर विनय भगत और गुंजल इकिर मुंडा ने बताया है कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन आजसू उठो जागो संकल्प मार्च निकाल रही है। यह मार्च 11 बजे अरगोड़ा से बापू वाटिका मोरहाबादी तक जाएगी। बड़ी संख्या में युवा इस आक्रोश रैली में शामिल होंगे। इसके माध्यम से राज्य सरकार के युवा बताएंगे कि उन्हें सरकार के छलावे का एहसास है। युवा मुख्यमंत्री की बात करने वाले राज्य में युवा सबसे ज्यादा उपेक्षित हैं। झारखंड में मौसम ले रहा है करवट। धीरे धीरे कम होगी ठंड, निकलेगी अच्छी धूप, रात में कम होगी कनकनी।
झारखंड में अभी भी कई जगहों पर शीतलहर जारी है। हालांकि मौसम अब सामान्य की तरफ बढ़ रहा है। राज्य के कई जिलों का तापमान सामान्य की तरफ बढ़ रहा है। इसके बावजूद भी कनकनी जारी है। कई जिलों में सुबह कुहासा है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटे में राज्य में ठंड कम होगी। 13 जनवरी के बाद मौसम में बदलाव का अनुमान भी लगाया गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में कहीं कहीं ठंड का असर ज्यादा है। सर्द हवा की रफ्तार में कमी आई है। मौसम साफ है और धूप निकल रही है। अगले 24 घंटे के दौरान रात में कनकनी की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन इसके बाद मौसम में बदलाव होगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 1-2 जिलों को छोड़ शेष जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर आ गया है। राज्य में धीरे धीरे ठंड का प्रभाव कम हो रहा है। मौसम विभाग ने दावा किया है कि कुछ जिलों को छोड़कर राज्य में धीरे धीरे तापमान सामान्य की तरफ बढ़ रहा है। आसमान साफ होगा और अच्छी धूप निकलेगी। 13 जनवरी को मोरहाबादी में टूसू महोत्सव। 3 साल बाद होगा भव्य आयोजन। 3 साल बाद रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य टूसू महोत्सव का आयोजन होगा। कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 3 साल से महोत्सव का आयोजन नहीं हो रहा था। कुरमाली भाषा परिषद के अध्यक्ष राजाराम महतो ने इसे लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण के कारण विगत 3 साल से राज्य में किसी मेले का आयोजन नहीं हो रहा था, मगर इस साल इसका भव्य आयोजन किया जाएगा। पूरे पंच परगनिया क्षेत्र समेत कुर्मी बहुल क्षेत्रों से हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष इसमें शामिल होंगे। माथे पर टूसू चौड़न लेकर महिलाएं शामिल होंगी। नृत्य एवं संगीत का आयोजन होगा। पारंपरिक पोशाक और ढोल मांदर के साथ कुर्मी समुदाय के लोग इसमें शामिल होंगे। वकीलों का आंदोलन जारी, नहीं कर रहे न्यायिक कार्य। कोर्ट फीस में कमी लाने समेत अन्य मांगों को लेकर राज्य के वकीलों का आंदोलन बुधवार को भी जारी रहा। बार काउंसिल ने शुक्रवार तक न्यायिक कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। वहीं बुधवार को कई गैर सरकारी वकील कोर्ट पहुंचे। इस पर बार काउंसिल ने न्यायिक कार्य करने वाले वकीलों के नाम सभी जिला बार संघों से मांग कर कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गया है। उधर झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने बुधवार को कार्यकारिणी की बैठक की। इसमें कहा गया है कि बार काउंसिल के न्यायिक कार्य नहीं करने और सरकार का रुख भी लचीला न होने से वकीलों को परेशानी हो रही है। खासकर नए वकीलों और जूनियर वकीलों की परेशानी बढ़ गई है। एडवोकेट एसोसिएशन बैठक के बाद हाईकोर्ट के 4 सीनियर एडवोकेट की एक कमेटी बनाई। कमेटी से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से बात कर बीच का रास्ता निकालने का आग्रह किया गया है। गुमला में हाथियों का उत्पात जारी, 2 ग्रामीणों को कुचलकर मार डाला। गुमला जिले में हाथियों का आतंक है। 2 ग्रामीणों को हाथियों ने कुचलकर मार डाला। गुमला थाना के घटगांव में सीटवा गोप 68 वर्षीय और घाघरा थाना के तेंदार में बंधनी उराइन 42 वर्षीय को हाथियों ने मार डाला। 2 दर्जन से अधिक गांव में हाथी उत्पात मचाए। 50 से अधिक घरों को तोड़ दिया, दीवार ध्वस्त किया, दरवाजा को भी पैर से मार तोड़ा है। घर में रखे धान को खाने के बाद बर्बाद कर दिया। खेत में लगे फसल रौंद डाला। अभी भी हाथी घटगांव के जंगल और तेंदार के जंगल के समीप हैं। 1 दर्जन गांव के लोग रत जगह कर रहे हैं। हालांकि वन विभाग हाथियों के झुंड को सुरक्षित जंगल में भगाने का प्रयास में लगा हुआ है। गांव-गांव में टॉर्च, पटाखा, बम, लाल मिर्च का वितरण किया गया है। कोडरमा के बंद पड़े पत्थर खदान में युवक डूबा, खोजबीन जारी। कोडरमा जिला अंतर्गत डोमचांच थाना क्षेत्र के कालीमंडा शमशान घाट के समीप बंद पड़े पत्थर खदान में एक युवक डूब गया। खदान में पानी के अंदर डूबे युवक की खोजबीन जारी है। डूबे हुए युवक की पहचान 32 वर्षीय रविंद्र कुमार मेहता पिता बाबूलाल मेहता निवासी नीचे टोला कालीमंडा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार युवक बंद पड़े खदान में नहाने के लिए गया हुआ था। इसी दौरान वह गहरे पानी में डूब गया। इसी बीच कुछ महिलाएं दूसरे छोर पर कपड़ा धो रही थी, जिन्होंने युवक को गहरे पानी में जाते हुए देख शोर मचाया। जब तक आसपास के ग्रामीण खदान के समीप इकट्ठा हुए, तब तक युवक गहरे पानी में डूब चुका था। स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता, सत्तानंद भोक्ता। झारखंड के स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसके तहत ही निजी क्षेत्र के उद्यमों में स्थानीय लोगों के लिए नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियोजन नियमावली 2022 का सरकार ने प्रावधान किया है। यह उद्देश्य स्पष्ट है कि झारखंड के विकास में कदम ताल मिल रहे हैं। निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह बातें श्रम मंत्री सत्तानंद भोक्ता ने होटल बीएनआर चाणक्य रांची में झारखंड के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए बने नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियोजन नियमावली 2022 पर आधारित 1 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कही। इस अवसर पर कई युवक युवतियों को श्रम मंत्री ने नियुक्ति पत्र भी दिया। झरिया पुनर्वास योजना पर काम जल्द, साइंटिफिक तरीके से होगा कोल माइंस का क्लोजर। कोयला सचिव रांची दौरे पर पहुंचे केंद्रीय कोयला सचिव अमृतलाल मीना ने
कहा है कि झरिया पुनर्वास योजना को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है, इसके लिए कमेटी बनाई गई है। वहीं कोल माइंस के क्लोजर का जो प्रोटोकॉल है उसका कड़ाई से पालन किया जाएगा। कोयला मंत्रालय से जुड़े मुद्दे को लेकर कोयला सचिव बुधवार को रांची पहुंचे थे। प्रोजेक्ट भवन में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से उन्होंने लंबी बातचीत की। बातचीत में मीडिया से कोयला सचिव ने कहा है कि झारखंड सरकार ने भी इस दिशा में केंद्रीय कोयल मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया है। मंत्रालय इससे लेकर पहले से गंभीर है। बंद कोयल माइंस का प्रॉपर और साइंटिफिक तरीके से क्लोजर किया जाएगा। मुख्य सचिव से मुलाकात के बाद जो है कोयला सचिव सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्य सचिव से मुलाकात के बाद कोयला सचिव सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में केंद्रीय कोयला सचिव अमृतलाल मीणा और सीसीएल के वरीय अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से शिष्टाचार मुलाकात की। झारखंड सरकार मीडिया प्रतिनिधियों का कराएगी 5 लाख रुपए का बीमा। आवेदन देने की आखिरी तिथि 25 जनवरी। झारखंड की हेमंत सरकार मीडिया प्रतिनिधियों के स्वास्थ्य बीमा कराने को लेकर कृत संकल्पित है। पत्रकारों को ग्रुप चिकित्सीय एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का लाभ उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। सूचना व जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि यह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपए का होगा। इसके अतिरिक्त उनके आश्रितों तथा सभी जो है बीमितों को ग्रुप मेडिक्लेम विषयक भी कुल राशि 5 लाख रुपए तक के चिकित्सीय खर्च की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह बीमा योजना 1 वर्ष के लिए मान्य होगा और साथ ही इसमें प्रति वर्ष जो है नवीनीकरण का भी प्रावधान होगा। राज्य सरकार पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली 2021 के अनुसार 25 जनवरी 2023 तक पत्रकार अपना आवेदन दे सकते हैं। 13 जनवरी को साउथ अफ्रीका रवाना होगी भारतीय महिला हॉकी टीम। झारखंड के 4 खिलाड़ी शामिल। साउथ अफ्रीका दौरे पर भारतीय महिला हॉकी टीम 13 जनवरी को रवाना होगी। इस दौरे के लिए चयनित भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड के 4 खिलाड़ी निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग भी शामिल हैं। 14 से 30 जनवरी तक केपटाउन साउथ अफ्रीका में ट्रेनिंग और टेस्ट मैच खेलने के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम जा रही है। इसमें झारखंड राज्य की 4 महिला हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान, सलीमा टेट्टे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग भी शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका में 4 मैच जबकि नीदरलैंड के साथ 3 मैच भारतीय टीम खेलेगी। साउथ अफ्रीका के साथ भारत का मैच 16, 17, 19 और 21 जनवरी को है, जबकि नीदरलैंड के साथ 22, 27 और 28 जनवरी को मैच निर्धारित है। सुखाड़ का मुआयना करने पहुंची केंद्रीय टीम ने बादल पत्रलेख से मुलाकात की। सूखा की स्थिति का आकलन करने रांची पहुंची केंद्रीय टीम की संयुक्त सचिव एस रुकमनी अपनी टीम के साथ झारखंड सरकार के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख से मिलने नेपाल हाउस स्थित उनके कार्यालय पहुंची, जहां उनके बीच सूखे को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बता दें कि यह केंद्रीय टीम 13 जनवरी तक झारखंड के विभिन्न प्रखंडों का जायजा लेगी। इसके बाद यह आकलन किया जाएगा कि राज्य सरकार की तरफ से जिन क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। चतरा से टीपीसी एरिया कमांडर जीतन मांझी गिरफ्तार। कई मामलों में था वांछित। आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए टीपीसी संगठन अफीम की खेती को बढ़ावा दे रहा है। इसको लेकर जिला पुलिस ने कार्रवाई की है। एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए लेवी वसूली के लिए संगठन के एक अन्य सदस्य के साथ पहुंचे जोनल कमांडर शशिकांत दस्ते का कुख्यात एरिया कमांडर जीतन भुइया उर्फ जीतन मांझी को गिरफ्तार किया है। जीतन की गिरफ्तारी जिले के कुंदा पलामू बॉर्डर पर स्थित अनगढ़ा गांव अंतर्गत जो तिलसरैया जंगल में हुई है। गिरफ्तार एरिया कमांडर जीतन मांझी अनगढ़ा जंगल में पुलिस पर फायरिंग व मुठभेड़ में शामिल था। इसके अलावा पलामू के मनातू वीडियो को फोन पर लेवी के लिए धमकी देने समेत मनातू कुंदा सीमावर्ती इलाके में संगठन को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए अफीम की खेती करने के मामले में भी आरोपी था। जेबीवीएनएल रांची एरिया बोर्ड ने जनवरी माह में 100 करोड़ राजस्व वसूली का लक्ष्य दिया। जेबीवीएनएल की रांची जीएम पीके श्रीवास्तव ने जनवरी माह का राजस्व लक्ष्य तय किया है, जिसे सभी सर्किल के इंजीनियरों को पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा जिले के लिए 100 करोड़ रुपए का लक्ष्य किया है। उन्होंने सभी कार्यपालक, सहायक एवं कन्या अभियंताओं को अपने डिवीजन को दिए गए लक्ष्य प्राप्ति के लिए सख्ती से काम करने का निर्देश दिया है। सबसे अधिक कोकर डिवीजन को 21 करोड़ रुपए, जबकि उसके बाद रांची पश्चिमी डिवीजन को 15 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया है। सबसे कम लक्ष्य 3-3 करोड़ लोहरदगा एवं सिमडेगा का तय किया गया है। शिबू सोरेन ने केक काटकर मनाया अपना जन्मदिन। शिबू सोरेन ने केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन सहित कई मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने जन्मदिन की बधाई दी।
आदरणीय बाबा को जन्मदिन की अनेक शुभकामनाएं। आपके संघर्ष की उपज है हमारा झारखंड, आपकी क्रांति की शक्ति है हमारा झारखंड। आपका सपना है राज्य के गरीब, वंचित और शोषित को हक अधिकार मिले और उसी लक्ष्य के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। आज इस अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार। सीएसपी संचालक और ग्राम प्रधान निकले साइबर क्रिमिनल। जामताड़ा साइबर थाना की पुलिस ने मंगलवार की देर रात को करमाटांड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंदरजोरी सहित 4 गांव में छापेमारी कर 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में सिंदजोरी गांव निवासी राजाउद्दीन अंसारी, अब्दुल कादिर, जावेद अंसारी व मशरफ अंसारी, अलगचुआ गांव निवासी मोहम्मद इमरान, नावाडी गांव के साहिर अंसारी व देवडी गांव के शमसुल मियां शामिल हैं, जबकि देवडी गांव का मुबारक अंसारी भागने में सफल रहा। बुधवार को एसपी मनोज स्वर्गियारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छापेमारी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से 85,000 रुपए नकद, 5 मोटरसाइकिल, 1 कंप्यूटर सेट, 3 पेन ड्राइव, 4 आधार कार्ड, 1 चेकबुक, 1 पासबुक, 19 एटीएम कार्ड, 31 सिम व 20 मोबाइल जब्त किया गया है। एसपी ने बताया कि अलगचुआ से गिरफ्तार मोहम्मद इमरान सीएसपी संचालक है, उसके पास से महंगे आईफोन सहित अन्य जो एंड्रॉयड मोबाइल जब्त किया गया है, जबकि देवडी गांव निवासी शमसुल अंसारी ग्राम प्रधान हैं। ये सभी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ठगी के लिए कॉल कर रहे थे। इंदौर व चेन्नई के लोगों से ठगी का प्रयास किया जा रहा था। महिला कैदी की मौत, रिम्स में चल रहा था इलाज। दहेज के लिए हत्या करने की आरोपी महिला कैदी की मौत रिम्स में इलाज के दौरान हो गई है। कैदी ललिता देवी नामकुम थाना क्षेत्र के केतारी बागान चोटिया की रहने वाली थी। मालूम हो कि 71 वर्षीय ललिता देवी को दहेज के लिए हत्या करने के आरोप में 22 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के समय उसकी स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण सदर अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया था, जहाँ डॉक्टरों ने जाँच के बाद महिला कैदी को रिम्स रेफर कर दिया था। बोकारो में 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाएगा सड़क सुरक्षा सप्ताह। बुधवार को समाहरणालय परिसर से डीसी कुलदीप चौधरी व एसपी चंदन कुमार झा ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को रवाना किया। यह जागरूकता रथ जिले के सभी 9 प्रखंडों व दोनों शहरी क्षेत्रों में घूम घूम कर लोगों को जागरूक करेगी। इसके तहत 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन चलाने वाले चालकों को हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग करने को कहा जाएगा। डीसी ने कहा है कि 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही जगह जगह सघन रूप से जांच अभियान चलाया जाएगा। रन फॉर सेफ्टी सहित कई कार्यक्रम होंगे। फेरीघाट ऑक्शन मामले में बच्चू यादव की जमानत पर अगली सुनवाई 13 जनवरी को। फेरीघाट के ऑक्शन के दौरान गोलीबारी मामले में आरोपी बच्चू यादव की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में बुधवार को आंशिक सुनवाई हुई। सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश कुमार की कोर्ट में हुई। मामले में कोर्ट ने वादी बच्चू यादव और प्रतिवादी नीरज यादव को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से प्रतिवादी नीरज यादव को कड़ी फटकार लगाई थी। कहा था कि आप भी गैंग के मेंबर हैं, आपके खिलाफ भी केस हुआ है। झामुमो ने गरीबों को कंबल और भोजन देकर मनाया दिसोम गुरु शिबू सोरेन का जन्मदिन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और दिसोम गुरु शिबू सोरेन का जन्मदिन पलामू में धूमधाम से मनाया गया। जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में झामुमो पलामू द्वारा कई कार्यक्रम किए गए। जिला कार्यालय में केक काटा गया। वहीं सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों के बीच कंबल, ब्रेड, फल का वितरण किया गया। रानी हॉस्पिटल में मेडिकल कैंप लगाकर मरीजों की जांच की गई। वहीं गुरुजी के लंबे उम्र की कामना की गई। जिले में कई जगहों पर गरीबों के बीच खाद्य सामग्री और कंबल का वितरण किया गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।